हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 का प्रूफ करा रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसको देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 का यूज हम क्वेश्चनों में कैसे करेंगे, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली प्रमेय है 6.3, जिसे कहते हैं ए समरूपता। ए समरूपता कहो या फिर ए समरूपता। ठीक, यहाँ होगा क्या, अगर कोई दो त्रिभुज हैं, उनके कोण बराबर हैं, उनके कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अगर कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, समरूप। जैसे यहाँ देखो, जैसे हमने एक चित्र बना रखा है, यहाँ पे ए समरूपता लगाएंगे तो यहाँ देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए 60 डिग्री। तो इसमें देखो कोई 60 डिग्री है एंगल आर। तो एंगल ए बराबर है किसके, एंगल आर के। कितना है, 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ से एंगल बी यहाँ पे कितना है, 50। इसमें कोई 50 है, कौन सा है, क्यू है। तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये कितना है, 50 डिग्री। और उसके बाद देखेंगे हम एंगल सी यहाँ पे कितना है, 70। इसमें कोई 70 है, हाँ है, पी है। तो एंगल सी बराबर है एंगल पी बराबर है एंगल सी के, या फिर एंगल सी बराबर है एंगल पी का, ये कितना है, 70 डिग्री। तो हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हैं। जब कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। क्या कहलाएंगे, समरूप। लिखना कैसे, इस पे फोकस करना है। इनको लिखना कैसे है, तो यहाँ देखो लिखते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज पहला जैसे मनो वैसे लिख सकते हो, चाहे ABC लिखो या फिर CBA लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ ABC लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ABC। समरूप है तो अच्छे से देखो, ए वाला जो है एंगल किसके बराबर है, आर। तो ए के यहाँ क्या लिखेंगे, हम आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर। ऐसे मत लिखना PQR, क्योंकि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल आर के। तो यहाँ देखो ए आया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, पहले स्थान पे आर आना चाहिए। उसके बाद बी, दूसरे जगह पे यहाँ पे बी है, तो बी यहाँ पे बी किसके बराबर है, क्यू के। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, क्यू। और उसके बाद सी के साथ क्या लिख देंगे, पी। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, RQP के। किसके, RQP के। PQR के समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A जो है 60 डिग्री और यहाँ P कितना 70 डिग्री, इनके संगत कोण नहीं बराबर होंगे। जब हम ऐसे लिखेंगे तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, समरूप। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम प्रमेय 6.4, जिसे कहते हैं एस समरूपता। मतलब कि अगर दो त्रिभुज होंगे, अगर उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। क्या कहलाएंगे, समरूप। तो यहाँ अच्छे से देखो, जैसे AB लिख रहे हैं हम, क्या लिखा हमने यहाँ पे, AB। तो AB के बटे में कौन सी यहाँ पर लें, कौन सी भुजा इसमें लें। तो यहाँ देखो AB, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दूना 4, 2 गुना भा। यहाँ देखो 3 है तो 3 दूनी 6, 2 गुना भा। ये 4 है, 4 दूनी 8, 2 गुना। सभी 2 गुना है। मतलब कि अगर हम AB बटे क्या कर दें, PQ, यहाँ पे लिख दो PQ, ये R है। ठीक, AB के बटे क्या लिख दिया, PQ। तो AB कितना है, 2, PQ कितना है, 4। कितना है, 4। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। 2 का 2, 2 2 जा 4। और उसके बाद देखो BC, यहाँ पे लिख रहे हैं BC बटे क्या लिख रहे हैं, QR। तो यहाँ BC कितना है, 4, QR कितना है, 8। अब इसको भी कैंसिल कर देंगे, 4 के 4, 4 दूनी 8, मतलब कि 1/2। और उसके बाद AC बटे कितना हो जाएगा, PR। AC बटे कितना हो जाएगा, PR। AC कितना है, 3, और PR कितना है, 6 है। ये भी कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब कि 1/2। अच्छे से देखो, सबका अनुपात एक ही आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में है। अगर इनकी भुजाएं दोनों त्रिभुज के एक ही अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। तो यही बात हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC पहला वाला जैसे बनो वैसे लिख सकते हो। अब यहाँ देखो AB आया है, तो AB के बटे में कितना है, PQ। तो यहाँ क्या आना चाहिए, PQ। जब हम संगत हो जाए, समानुपाती निकालेंगे, मतलब कि AB के बटे PQ लिखेंगे तभी तो ये आ जाएगा। अब एक बच रहा C, तो यहाँ पे और कौन बच गया है, PQ लिख दिया है, तो क्या बचा है, R। तो यहाँ आ जाएगा R।
क्या आ जाएगा आर। ये भी क्या हो गए हैं समरूप। अब तीसरी प्रमेय है यहाँ पे प्रमेय 6.5 जिसे कहते हैं साइड एंगल साइड। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर एक ही अनुपात में हैं और उनके बीच वाला कोण क्या है बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। तो अच्छे से देखो यहाँ एंगल बी जो है एंगल बी किसके बराबर है एंगल पी के। कितना दोनों है 30 डिग्री। तो अब यहाँ देखो एंगल बी ये है तो एंगल ये बी किस भुजाओं से मिलकर बना है इस वाली भुजा से इस वाली भुजा से। और एंगल बी किससे बना है इस वाली भुजा से इस वाली। तो इन दोनों इन भुजाओं का अनुपात सेम आना चाहिए। अगर अनुपात सेम आ गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। तो यहाँ देखो मान लिया हम पहले ए बी ले रहे हैं तो ए बी कितना यहाँ पे 2 है ठीक। और यहाँ पे कितना जैसे ए बी के साथ जैसे ये ले ले हम तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो होगा नहीं, इसके साथ करेंगे तो यहाँ कुछ और आएगा। जैसे ये लिया है तो अगर इसके साथ ये भुजा ले लें तो अपना बन जाएगा समरूप। कैसे बन जाएगा यहाँ देखो ए बी है ए बी बटे क्या कर रहे हैं पी आर। तो यहाँ ए बी देखो कितना है ए बी कितना है 2 और यहाँ पे पी आर कितना है पी आर है 6 कितना है 6। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 × 2 2 3 6 कितना आ जाएगा 1/3 कितना आ जाएगा 1/3। उसके बाद ये भुजा ले रहे हैं बीसी क्या ले रहे हैं बीसी और बीसी के बटे में क्या ले लेंगे पी आर क्या ले लेंगे पी आर। और बीसी कितना है 4 सेंटीमीटर पी आर कितना है 12। तो यहाँ देखो 4 × 4 4 × 12 तो आ गया 1/3। अगर इस प्रकार से हमने लिया है तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं और ये जो कोण है बीच का ये क्या है बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। तो लिखते कैसे हैं समरूप। तो पहला त्रिभुज जैसे मानो वैसे लिख सकते हो ठीक। उसके बाद यहाँ देखो ए बी लिया है तो ए बी बटे क्या है पी आर। तो यहाँ क्या होना चाहिए पी आर क्या होना चाहिए पी आर। अच्छे से देखो पी आर लिखो इसे पी आर लिख लिया क्या लिख दिया पी आर। तो यहाँ देखो एंगल बी है एंगल बी पी के बराबर है। यहाँ तो एंगल यहाँ बी देखो क्या है दूसरे स्थान में यहाँ पे कितना है पहले स्थान पे आ रहा है। तो यहाँ पे पलट के लिखना पड़ेगा मतलब कि आर पी लिखना पड़ेगा। क्या लिखा करना पड़ेगा आर पी क्या लिखना पड़ेगा आर पी। अब 1 बच गया है आर पी हो गया आर हो गया पी हो गया क्यों बच गया तो यहाँ लिख देंगे। अब इसको चेक करेंगे कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं या फिर नहीं। जो कोड दिया ये बराबर है या फिर नहीं। तो यहाँ देखो ए बी बटे पी आर लिखो या फिर ए पी ये देखो दिया है। उसके बाद बी सी ये वाला बी सी के साथ क्या लिखा हुआ है बी सी बटे आर पी बी सी बटे यहाँ चेक कर लो यहाँ कुछ सही कर लो यहाँ पे बीसी के बटे कितना है यहाँ पी क्यू है कितना है बीसी ये था ये पी क्यू था पी क्यू कितना था 12। तो यहाँ पे सही कर लो यहाँ पी क्यू है क्या है पी क्यू ठीक। तभी तो ये 12 आया था ठीक है। अब यहाँ देखो ये बीसी है तो बीसी यहाँ पे कितना है पी क्यू यहाँ देखो दिया है। और यहाँ एक चीज दिया है कोण बी यहाँ पे बीच में है किसके बराबर है पी के। तो यहाँ पे देखो पी बीच में है इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। क्या है समरूप लिखना है अच्छे से। संगत कोण बराबर होना चाहिए समरूप होने के बाद और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती। अगर नहीं हो रहे हैं तो समरूप नहीं होंगे। इसीलिए लिखने में ज्यादा फोकस करना कैसे लिख रहे हैं ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें फिर हम बुक के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। आकृति 6.29 में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर के। तो समरूप करने के हमने 3 तरीके आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ देखो ए समरूपता कहो या फिर ए समरूपता या फिर ए समरूपता। अगर कोई त्रिभुज है 2 उसमें से 2 ही एंगल अगर सेम हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे समरूप। क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक समान हो ही जाएगा इसीलिए इसे ए समरूपता भी कहते हैं। ये एस समरूपता या फिर एस समरूपता ठीक। इसको हमने अभी बताया ही है। तो यहाँ देखो इन्हीं का यूज करके हम इसे समरूप सिद्ध करेंगे। इसी का यूज करके हम इसे समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है पी क्यू समांतर आर एस। ये जो पी क्यू है आर एस के क्या है समांतर है। तो समांतर ये देखो हमने लिख रखा है और ये हमें सिद्ध करना है तो इसको भी हमने लिख रखा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप लाना है तो इन्हीं को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये त्रिभुज हमने ले लिया।
अच्छे से देखो, हमने बताया था यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके द्वारा ये जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ देखो अच्छे से देखो, ये वाला ओ जो कोण है जो ओ इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और हमने बताया था अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर एकांतर कोण का नियम लगेगा, जैसे कि एकांतर होता है जेड के आकार का, ये वाला कोण इसके बराबर, जेड के आकार का, ठीक, ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक। तो यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ देखो, ये देखो ऐसे करके जेड बनना है, मतलब कि ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर। और उसके बाद देखो इधर से देख लो, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, ठीक। यहाँ देखो तीनों कोण बराबर हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। जैसे यहाँ देखो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, इसके तीनों कोण बराबर होंगे। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो क्या लग जाएगा, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये एंगल जो है क्या लिख देंगे, एंगल ओ बराबर एंगल ओ। इस वाले एंगल ओ को कैसे लिखेंगे हम, पी ओ क्यू। क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। यहाँ भी सही से लिख दे, पी ओ क्यू है, हमें सिद्ध करना है पी ओ क्यू। यहाँ पे पी ओ क्यू कर लो, क्या कर लो, क्यू। तो यहाँ भी क्यू आएगा। तो पी ओ क्यू बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के। आर ओ एस लिखो या फिर एस ओ आर लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एस ओ आर बराबर है, क्यों बराबर है, यहाँ लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख दोगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। उसके बाद अच्छे से देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यही बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू। क्या लिख देंगे, ओ पी क्यू बराबर है, ओ पी क्यू बराबर है किसके, ओ एस आर के, ओ एस आर के। क्यों बराबर है, एकांतर कोण। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, ठीक। और उसके बाद ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ओ क्यू पी बराबर एंगल ओ आर एस। यहाँ भी लिख देंगे एकांतर कोण। अब इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो गए, मतलब कि कोण बराबर हो गए हैं। जब कोण बराबर हो गए हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, समरूप। क्या कहलाएंगे, समरूप। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। एस ओ आर कैसे आया है, एंगल 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 समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से, ठीक। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर हैं या फिर नहीं। ये जो हमने लिखा है P बराबर S, तो यहाँ देखो P बराबर S है, ठीक। Q बराबर R, ये Q बराबर क्या होगा, R। तो Q यहाँ देखो Q बराबर R, यहाँ पे बीच वाला कोण माना जाता है। जैसे लिखते हैं O Q R है, मतलब ये जो बीच में इसको माना जाएगा, ठीक। तो Q बराबर किसके, R के। और O बराबर O, ओ बराबर ओ है कि नहीं, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, समरूप, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 5। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। आकृति 6.30 में P ज्ञात कीजिए। कोण P ज्ञात करना है, ये हमें आकृति दी हुई है, इसमें हमें ये जो कोण P है इसको ज्ञात करना है, ठीक। तो ज्ञात करेंगे, यहाँ देखो इनको पहले देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएं, समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इनको पहले हम समरूप चेक करते हैं। तो यहाँ देखो तीनों साइड दी हुई हैं, इसमें भी तीनों साइड दी हुई है। तो हम इन्हें साइड 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से इन्हें समरूप कर देंगे। अगर समरूप हो गए तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ मान लो ए बी लिया, क्या लिया, ए बी, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। तो यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहले ए बी ले रहे हैं। तो ए बी
ए बी बटे क्या लें, यहाँ ए बी हमने लिया तो यहाँ बटे में कौन सी भुजा लें, ये पॉइंट वाली है तो पॉइंट वाली ही ले लो, जिससे कि रेशियो सेम आ जाए। क्या आ जाए, सेम। तो यहाँ अच्छे से देखो, ए बी बटे क्या लिखे हम, पॉइंट वाली ये है, क्या लिखे, क्यू आर लिखे या फिर आर क्यू बराबर ए बी कितना है, ए बी है 3.8, कितना है 3.8 बटे आर पी, आर क्यू है, आर क्यू कितना है 7.6। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 38 का नाम 38 दूना 76, मतलब कि 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। उसके बाद देखो BC कितना 6 है, तो PQ ले लेंगे तो 12 है, 6 दूनी 12, 1/2 जैसे कि आ जाए। तो यहाँ देखो AB के बटे क्या ले लेंगे हम, PQ, क्या ले लिया, PQ। तो BC कितना है यहाँ पे 6, तो लिख दिया 6, और ये PQ कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12, 6 का नाम 6 दूनी 12, मतलब कि 1/2 ये भी आ गया। और लास्ट ये बचा है, क्या बचा है, AC, क्या बचा है, AC। और इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है PR या फिर RP, PR लिखो या फिर RP। AC कितना है 3√3 और यहाँ पे PR कितना है 6√3 √3 से √3 कैंसिल, 3 का नाम 3 दूनी 6, मतलब कि ये भी आ गया है 1/2। तो अच्छे से देखो इनका रेशियो जो है सेम है, रेशियो क्या है, सेम है। तो ये जो त्रिभुज हैं क्या होंगे, समरूप, क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से। तो ये क्या पता चल रहा है कि समीकरण इनसे क्या पता चल रहा है कि इनके देखो सभी RHS क्या है, सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, सेम, मतलब कि AB बटे RQ बराबर BC बटे PQ और AC बटे PR। इनकी संगत भुजाएं जब एक ही अनुपात में हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो समरूप लिखते हैं, पहला त्रिभुज जैसे इच्छा है वैसे लिख लो ABC, दूसरा लिखने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, ठीक, जैसे कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए। जैसे हमने AB है, AB के बटे क्या है, RP है, RQ है, AB के बटे कितना है, RQ, तो यहाँ भी RQ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, RQ, जिससे कि AB बटे क्या आ जाए, RQ। और इसके बाद यहाँ देखो BC है, BC के बटे क्या आना चाहिए, PQ, क्या है, PQ, तो ये P बच रहा है, बाकी तो लिखी गए हैं। अब इनको चेक करके देखो, इनकी संगत हो जाए यही आ रही हैं, एक ही अनुपात में आ रही, जैसे कि AB बटे क्या, RQ, ठीक है, BC बटे QP या फिर PQ, ठीक है, फिर AC बटे PR या फिर RP, ठीक है। ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। PQR नहीं समरूप होगा, कौन सा होगा, RQP समरूप होगा, RPQ नहीं होगा, क्या होगा, RQP समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ठीक है, यहाँ लिख दिया। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। हमें निकालना है कोण P, क्या निकालना है, कोण P किसके बराबर है, कोण C के। तो यहाँ लिख देंगे क्या हम, कोण P बराबर कोण C हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखो कोण C कितना है, आप लोगों को पता है कितना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, कितना होता है 180। तो यहाँ पर 2 कोण दिए हुए हैं, तीसरा कोण कितना होगा, इनको ऐड करके 180 से घटा देंगे। तो यहाँ देख लो कितना हो गया है, ये 140, 180 से घटाएंगे 140, कितना आएगा 40, मतलब कि कोण C कितना गया 40। तो वहाँ पर हम लिख देंगे 40, लेकिन लिखना कैसे है ये भी देख लो। यहाँ देख लो एंगल P बराबर, ये कैसे निकाले हैं, एंगल C कैसे निकालेंगे, 180 से हम घटा देंगे जो 2 एंगल दिए हैं A प्लस B, ठीक, ये 180 माइनस यहाँ पे कितना है अपना, A कितना है 80, A कितना 80, ये है अपना B है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 140, ये घट जाएगा तो आ जाएगा कितना 40 डिग्री। तो एंगल P कितना आ गया है 40 डिग्री, ठीक। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। आकृति में ये जो आकृति दी हुई है, OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD,
ये हमें दिया हुआ है तो हमें दर्शाना है कोण ए। ये जो कोण ए है, ये जो कोण ए है बराबर होना चाहिए कोण सी के, मतलब कि इसके ए बराबर सी, और ये बी एंगल जो बी है ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के। ये हमें लाना है, मतलब कि दर्शाना है। ठीक, जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर देखो उन्होंने लिख रखा है, ये दिया हुआ है इसको लिखा है, ये दर्शाना है इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से देखो, ये वाला कोण इसके बराबर लाना है और ये वाला कोण इसके बराबर लाना है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, अगर ये त्रिभुज क्या हो जाएं, समरूप, समरूप होते ही इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको हम समरूप सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज यहाँ पे हमने लिया, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी में। ठीक, क्या दिया हुआ है, अच्छे से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यही बात हम लिखेंगे, एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के। कारण लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण हो गया बराबर, और कोई कोण बराबर नहीं दिखा सकते हो क्योंकि हमें भुजाएं समांतर नहीं दे रखी है। ठीक, अब अच्छे से देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ जो ओ ए है इसके बटे में ओ सी ले आएंगे। क्या ले आएंगे, ओ सी। क्यों ला रहे हैं ये भी बताएंगे। ठीक, बराबर उस पार है ओ डी बटे ओ बी। यहाँ अच्छे से देखो, ए ओ के बटे ओ सी ही क्यों लाए हैं, ओ डी क्यों नहीं लाए हैं। यहाँ देखो क्यों लाए हैं, क्योंकि अगर ए ओ के बटे ओ डी ले आएंगे तो ये एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं होंगी। हम सिद्ध करें इनको सर्वांग सम, एक कोण बराबर आ चुका है। अगर इस कोण के अंतर्गत भुजाएं जो बन रही हैं अगर उनका अनुपात सेम आ जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, साइड एंगल साइड से। इसीलिए हम ओ सी लाए। तो अच्छे देखो, ओ ए के बटे में आ गया है इस त्रिभुज की ओ बी भुजा, ओ सी भुजा, और ये जो ओ डी के बटे में क्या आ गया है, ओ बी। क्या आ गया है, ओ बी। अब अच्छे देखो, इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई हैं, समानुपाती, और बीच वाला एंगल हो गया है बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ लिखते हैं, अतः त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी के। सी ओ बी के किससे होगा, साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता से। तो ये जो हमने लिखा है, ये जो त्रिभुज समरूप लिखे हैं, ये सही लिखा है या फिर गलत, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि ए ओ बटे सी ओ देखो आ रहा है। ठीक, उसके बाद ओ डी बटे ओ बी आ रहा है, और एंगल ओ बराबर एंगल ओ ये भी बराबर है। तो ये जो हमने लिखा है बिल्कुल क्या है, सही है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमें लाना क्या है, ए बराबर सी। तो यहाँ पर एंगल ए लेंगे, एंगल ए का संगत कोण क्या होगा, यहाँ पर पहला है, यहाँ भी पहला कौन आ रहा है, सी। तो आ गया सी। ठीक, उसके बाद चाहिए हमको बी। बी यहाँ पे कहाँ पे है, बी ये देखो इस पार है, लास्ट वाला है। तो बी किसके बराबर होगा, इसके लास्ट वाले के, डी के। तो एंगल बी के बराबर होगा एंगल डी के। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब ये त्रिभुज हो गए हैं बराबर, यही तो हमें लाना था, ले आए हैं, हेंस प्रूव्ड, अपना आंसर हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे।